तो मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे लोग दावा करते हैं हम अहले बैत के चाहने वाले बहुत हैं, हम पंजतन के चाहने वाले हैं। लाओ इमाम अहमद रजा से जैसा बड़ा बढ़ करके कोई मुहिब अहले बैत। पिछले 2 सदी के अंदर अगर तबरेज़ आलम कादरी सबसे बड़ा अहले बैत का मुहिब अगर किसी को देखता है तो उस जात का नाम इमाम अहमद रजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये छोटे भाई के अशार थे और जब बड़े भाई लिखते हैं तो गुलामी का हक अदा कर दिया। लिखते हैं आला हजरत पार हाय सुहुफ गुंचहाए कुदुस अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। उस बतूल जिगर पाराए मुस्तफ़ा हजला आराए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्तिया राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। औजे महरे हुदा मौजे बहरे नदा रूहे रूहे सखावत पे लाखों सलाम। शहद ख्वारे लुआबे ज़बाने नबी चाशनी गिरे इस्मत पे लाखों सलाम। उस शहीदे बला शाहे गुलगू कबा बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहेंगे हजरत कुछ ना ही समझ में आवत है। कोई बात नहीं है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अगली तकरीर समझ में आएगी। ये आला हजरत की बोली है, जल्दी समझ में आती भी नहीं है, मगर जिसको समझ में आती है उसके नस्लें भी उसका मजा उठाती है। वाह 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 वाह। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत तवज्जो फरमाए तो अहले बैत अहल का माना वाले होते हैं। अहल के माना वाले होते हैं, बैत का माना घर होता है। इसी वजह से मस्जिद को बैतुल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह का घर। अहले सिंगावर सिंगावर वाले, अहले सिसैया सिसैया वाले, अहले लखीमपुर लखीमपुर वाले, अहले लखनऊ लखनऊ वाले, अहले नानपारा नानपारा वाले, अहले दिल्ली दिल्ली वाले, अहले मुंबई मुंबई वाले। अहले बैत मेरे नबी के घर वाले। हजरत कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हमने अहले बैत को हर गंदगी से पाक कर दिया है, हर ऐब से पाक कर दिया है। अब अहले बैत कौन लोग हैं, किन्हें कहते हैं अहले बैत? हजरत तो इस सिलसिले में उलमा की 2 जमातें हो गई, मुफस्सिरीन की 2 जमातें हो गई। एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं, नबी की सारी बीवियां अहले बैत में हैं। चूंकि हम लोग कहते हैं अपनी बीवी को हमारी घरवाली, अपनी बीवी को हम लोग कहते हैं हमारी घरवाली, तो अहले बैत से मुराद उलमा फरमाते हैं, जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं। और नबी की कितनी बीवियां थी? जमहूर मुअर्रिखीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि हमारे नबी की 11 बीवियां थी। इस पर इत्तिफाक है, हमारे नबी ने 11 निकाह फरमाए थे। आज बहुत सारे लोग एतराज करते हैं कि अब्दुल रहमान तेरे नबी की तो 11 बीवियां थी, तेरे नबी ने तो 11 शादियां की थी। तो इस तरह के ख्यालात रखने वालों को और हमारे नबी की मजाक उड़ाने वालों को यह भी बता दिया करो कि हमारे नबी ने जो पहली शादी की है, 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी और 40 साल की बेवा है हजरत खदीजतुल कुबरा, जो एक शोहर से बेवा नहीं बल्कि 2-2 शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजतुल कुबरा। मेरे नबी ने एक बेवा को निकाह में कबूल करके क़यामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत की लाज रखी है। और दुनिया को यह भी बताओ कि हमारे नबी की 7 औलाद हैं, 4 बेटियां 3 बेटे, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुक़ैया और हजरत सैयदा तय्यबा फातिमा ज़हरा। 4 बेटियां 3 बेटे, हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम, हजरत इब्राहिम। इन 7 औलाद में से सिर्फ मेरे नबी के एक बेटे जिनका नाम है हजरत इब्राहिम, वो मेरे नबी की बांदी हजरत मारिया किब्तिया के पत्नी पाक से हैं। बाकी 6 की 6 औलाद हजरत खदीजतुल
कुबरा के बतन पाक से हैं, उनके पेट से हैं। और जब तक मेरे नबी के निकाह में हजरत खदीजतुल कुबरा थी, मेरे नबी ने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। और जब उनका विसाल हो गया तो मेरे नबी ने दूसरी शादियां की हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह थी कि कुछ सहाबा जंगों में गए और वो वहीं पर शहीद हो गए। अब उन शहीदों की बेवा का सहारा कौन बनेगा? तो उनकी ख्वाहिशों का एहतराम करते हुए मेरे नबी ने उनको अपने निकाह में कबूल किया और एक बेवा को उम्मुल मोमिनीन का दर्जा अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। और कुछ औरतें ऐसी थी कि उनको तलाक दे दी गई। अब उन मुतल्लका के लिए सहारा कौन बनेगा? मेरे नबी ने अपने निकाह में ले लिया। हजरात, तो दुनिया को यह भी बताओ कि जब तक हजरत खदीजा मेरे नबी के निकाह में थी, मेरे नबी ने कोई दूसरी शादी नहीं की। जब उनका विसाल हो गया तो मेरे नबी ने दूसरी शादी की, दूसरे निकाह किए। अब दुनिया को यह भी बताओ कि मेरे नबी की 11 बीवियों में से सिर्फ एक बीवी हजरत आयशा ही कुंवारी थी, जो कुंवारी मेरे नबी के निकाह में आई थी। बाकी जितनी बीवी थी या तो मुतल्लका या बेवा। मतलब यह है कि जिसका सहारा रूठ गया उसे मदीने वाले ने सहारा दे दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा। वाह वाह। तो मुफस्सिरीन की एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं। नबी की बीवियां हमारी क्या लगती हैं? अल्लाह फरमाता है व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की सारी बीवियां सारे मुसलमानों की माएँ लगती हैं। सुभान अल्लाह। उन्हें कहते हैं अज़वाजे मुत्तहरा, यानी पाक बीवियां। उम्महातुल मोमिनीन यानी मुसलमानों की माएँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुफस्सिरीन की एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं। और दूसरी जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद अहले अबा हैं, यानी वो शख्सियतें हैं कि जिनके सरों के ऊपर मेरे नबी ने चादर रखी थी। वो शख्सियतें हैं। वो कौन कौन हैं? वो मेरे नबी की जात है, वो हजरत अली की जात है, वो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है, वो इमाम हसन की जात है, वो इमाम हुसैन की जात है। फिर सुन लीजिए, वो नबी हैं, वो अली हैं, वो फातिमा हैं, वो हसन हैं, वो हुसैन हैं। 1 2 3 4 5 नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इन्हीं को कहते हैं पंजतने पाक। 5 नुफूसे कुदसिया, 5 मुकद्दस हस्तियां। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। उलमा फरमाते हैं अगर किसी शहर में, किसी गांव में, किसी बस्ती में, किसी देहात में अगर कोई बीमारी फैल जाए, कोई बला आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो इस शेर को घर के दरवाजों पे लिख दो। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। उलमा फरमाते हैं इस शेर को अगर घर के दरवाजों पर लिख दो, यानी पंजतने पाक के नाम घर के दरवाजे पे लिख दो, तो उलमा फरमाते हैं उस घर में कभी बीमारी दाखिल नहीं होगी, कभी बला दाखिल नहीं होगी, कभी मुसीबत दाखिल नहीं होगी। मुझे अर्ज कर लेने दीजिए, दिल घरों के दरवाजे पर पंजतन के नाम लिख दो तो उस घर में कभी बीमारी दाखिल नहीं होती। और दिल के दरवाजे पर पंजतन के नाम लिख दो तो उस दिल में कभी गद्दारी दाखिल नहीं होती, कभी तकीद दाखिल नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफे गुलजारे मिल्ला, सादाते किराम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी मैं ये अर्ज कर रहा था कि पंजतन के नाम, पंज माने 5, तन माने जिस्म, पंज तन 5 जिस्म। नबी, अली, बोलते जाओ। खाली जिंदगी गुटके खाते रहोगे पूरी जिंदगी, है कुछ बोलोगे भी। आओ भाई शमी मियां खैरियत है? अच्छा, अल्लाह ताला सलामत रखे। नबी,
अली, अली, फातिमा, फातिमा, हसन, हुसैन, हुसैन। यही है पंजतन। हजरात, तो उलमा की एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं, और दूसरी जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद पंजतन है। और दोनों जमातों के पास मजबूत दलीलें हैं, इसलिए हमारे सुन्नी उलमा ने यह फैसला किया है कि अहले बैत में पंजतन भी शामिल हैं और नबी की सारी बीवियां भी शामिल हैं। काले कपड़े वालों अकीदा मत लेना, शियों का अकीदा नहीं। हमें पंजतन और अहले बैत और शोदाए करबला के सही मानने वाले तो सुन्नी लोग हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, अब बातों को जरा तवज्जो से सुनिए। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अच्छी तकरीर करने की कोशिश करूंगा, बस मैं कोशिश कर सकता हूं, और बाकी हुक्म तो मेरे रब का है। तवज्जो चाहूंगा हजरात गिरामी, एक जमात जो ये कहती है कि अहले बैत से मुराद पंजतन है, वो दलील पेश करते हैं, और ये हदीस की कई किताबों में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली और हजरत फातिमा, इमाम हसन और हुसैन, ये सब के सब एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए अल्लाह के नबी के घर तशरीफ लाते हैं। क्या प्यारा मंजर होगा वो जब पंजतन एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाए होंगे। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, अली सामने बैठ जाओ, फातिमा सामने बैठ जाओ। एक रान पर इमाम हसन को बिठाया और दूसरी रान पर इमाम हुसैन को बिठाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद मेरे नबी ने चादर निकाली, चारों के सरों पर रखी, और खुद अपना सर भी उस चादर के नीचे शामिल किया, और मेरे नबी दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फअज़हिब अन्हुम रिज्स व तहिरहुम तत्हीरा। अल्लाह, यही मेरे अहले बैत हैं, तो इनसे हर नापाकी को दूर फरमा, हाय हाय हाय, हर गंदगी को दूर कर दे। तवज्जो चाहूंगा, मौसम बहुत अच्छा था, रहमत वाली नूर वाली चादर तनी हुई थी। मेरे नबी की बीवी हजरत उम्मे सलमा ने देखा कि रहमत की चादर तनी हुई है, वो भी तशरीफ लाई और चादर का एक कोना उठाया, वो चादर के नीचे शामिल होना चाहा। मेरे नबी ने चादर को खींच लिया और फरमाया, इन्नकी अला खैर, तुम भलाई पर हो। फिर उन्होंने शामिल होना चाहा, फिर मेरे नबी ने चादर को खींच लिया। नबी ने फरमाया, इन्नकी अला खैर, तुम भलाई पर हो, तुम भलाई पर हो। 2 बार मेरे नबी ने फरमाया। अब यहीं से कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, देखो देखो, जो अहले बैत पंजतन ही है, देखो देखो, नबी ने अपनी बीवी को शामिल नहीं किया, चादर के नीचे शामिल नहीं किया। नबी ने अपनी बीवी को डांट दिया, नबी ने अपनी बीवी के हाथ से चादर खींच ली, नबी ने अपनी बीवी को भगा दिया। माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। हजरात, जो मेरा नबी बाहर वालों का दिल न दुखाता हो, तो वो अपनी घरवाली का दिल कैसे दुखा सकता है। हजरात, और क्या मेरे नबी की बीवियों के दर्जे को आपने कम समझ रखा है? अल्लाह फरमाता है, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की सारी बीवियां सारे मुसलमानों की माँ हैं। उन्हीं बीवियों में से एक बीवी हजरत उम्मे हबीबा है, नबी की बीवी है, हमारी माँ है, नाम है उम्मे हबीबा। उनका बाप मुश्रिक था, उनका बाप हालत कुफ्र में था। जब हजरत उम्मे हबीबा का निकाह मेरे नबी के साथ हुआ तो उनका बाप मुश्रिक था। पहली बार नबी से अपनी बेटी से मिलने के लिए मेरे नबी के घर आया और मेरे नबी का बिस्तर बिछा हुआ था, नबी के बिस्तर पर बैठना चाहता था, तो हजरत उम्मे हबीबा ने बिस्तर को खींच लिया और फरमाया, हाजा फिराशो रसूलिल्लाह, ये रसूल पाक का पाक बिस्तर है, इस पर कोई नापाक नहीं बैठ सकता, कोई नापाक नहीं बैठ सकता। और हजरत, शादी तो अक्सर लोगों की, आपकी भी हो गई होगी, मुझ गुनहगार की भी हो गई। गौर तो कीजिए, मैंने कहा था जब मेरी शादी हुई, मैंने कहा, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। आपने भी कहा होगा, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। सोचो तो सही, कितनी
किस्मत वाली हैं वो औरतें कि जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया होगा मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। नबी ने बिलाल को कबूल किया तो मुअज्जिनों का इमाम बना दिया, और जिन औरतों को कबूल किया अल्लाह ने उन औरतों को मुसलमानों की माएं बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफ़ा, खानदाने मुस्तफ़ा, सादाते किराम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई बात समझ में आवत है कि नहीं आवत है? ठीक है, यही हम चाहते हैं कि समझ में आए। मौलाना हकीमुद्दीन साहब नहीं है? अरे भाई आ जाओ मौलाना हकीमुद्दीन साहब। हाँ, एक हाई क्वालिटी की बात बहुत हाई लोगों को बताने जा रहा हूं। हाई लोग सुनेंगे, ऊंची सोच के लोग सुनेंगे, और जो नहीं सुनना चाहते अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। आमीन। भाई सच्ची बात सुनो, जब तक हजरत फातिमा की शादी नहीं हुई थी तो वो हमारे नबी के घर में रहती हैं, नबी की बेटी हैं, नबी की बीवी हजरत खदीजा हमारी माँ है, उनकी बेटी है हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा। जो जब तक हजरत फातिमा की शादी नहीं हुई थी मेरे नबी के घर में रहती थी, और जब उनकी शादी हो गई तो वह हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर चली गई। अब जब वो नबी के घर से निकल के वहां चली गई, दुल्हन बन के चली गई, तो अब कुछ सहाबा के जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि अब हजरत फातिमा अहले बैत में रही कि नहीं रही। सहाबा के इस सवाल को खत्म करने के लिए मेरे नबी ने चादर वाली नशिस्त सजाई और चादर के नीचे लाकर दुनिया को बता दिया कि फातिमा अहले बैत से खारिज नहीं है, बल्कि फातिमा भी अहले बैत में है, अली भी अहले बैत में है, हसन भी अहले बैत में है, हुसैन भी अहले बैत में। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी की सारी बीवियां और पंजातने पाक ये सब अहले बैत में है। बोलो सुभान अल्लाह। बातें अच्छी लग रही हैं कि नहीं? अभी अच्छी अच्छी बातें हैं, ये तमहीदें हैं, आप तवज्जो से सुनते रहिएगा। हजरात गिरामी, आप रात के 1 बजे इस मजलिस में हाजिर हैं, रात के इस वक्त आप हाजिर हैं, आपको फायदा क्या मिल रहा है? क्यों आए हैं आप? क्या सुन रहे हैं आप? क्या होगा जिक्र हुसैन की महफिल में शिरकत करके? क्या होगा जिक्र इमाम हुसैन सुन करके? आओ अपने नबी से सुने। आका फरमाते हैं अला वमम्मा तअला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। हुजूर फरमाते हैं खबरदार, जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला जाएगा तो अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला जाएगा तो अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। दूसरी हदीस सुनिए, आका फरमाते हैं अला वमम्मा तअला हुब्बे आले मोहम्मद माता ताइबा। खबरदार, जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला जाएगा तो अल्लाह उसे मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरी हदीस सुनिए, अला वमम्मा तअला हुब्बे आले मोहम्मद बशरहु मलकुल मौत बिल जन्ना। हुजूर फरमाते हैं खबरदार, जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला जाएगा तो मलकुल मौत उसे जन्नत की बशारत देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं अला वमम्मा तअला हुब्बे आले मोहम्मद जअलल्लाहु कब्रहु मज़ार मलाइकतिर रहमा। हुजूर फरमाते हैं कि जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला जाएगा तो उसके मरने के बाद अल्लाह उसकी कब्र को फरिश्तों के लिए ज़ियारत गाह बना देगा। यानी अल्लाह के फरिश्ते उस मुहिब अहले बैत की कब्र का तवाफ करेंगे। सुभान अल्लाह। यह है मोहब्बत करने वालों का अंजाम और यह है दुश्मनी करने वालों का अंजाम। नबी फरमाते हैं अला वमम्मा तअला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा, के जो अहले बैत से दुश्मनी करते करते दुनिया से चला जाएगा तो वो कुफ्र की मौत मरेगा, कुफ्र की मौत मरेगा। और ये तबरानी शरीफ में है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लौ अन्ना रजुलन सईद बैन रुकन
वल मकाम फसल्ला वसामा सुम्मा माता वो हुआ मुबग़िज़ुन लि अहले बैत मोहम्मद दखल अन्नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई शख्स काबे शरीफ और मकाम इब्राहिम के बीच में खड़ा हो जाए और खड़े होने के बाद इबादत पे इबादत करता रहे, रोजे पे रोजा रखता रहे, सजदे पे सजदा करता रहे, रुकू पे रुकू करता रहे, तस्बीह पे तस्बीह पढ़ता रहे, मगर उसके दिल में अहले बैत की दुश्मनी हो, नबी फरमाते हैं जैसे ही मरेगा जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, खलीफे गुलज़ारे मिल्लत, सादाते किराम, क्या कहने बाबा। समझ गए भाइयों मेरी बात? यानी अहले बैत का कोई दुश्मन। अरे भाई स्टेज वालों थोड़ी देर और बैठे रहो, एक तो देर से नंबर देते हैं, फिर सबको सवालों तकरीर भी करो। भैया तुम बैठ जाओ, भैया तुम बैठ जाओ, चलो ना बोलो, कम से कम बैठ कर सुन तो लो। चलिए तवज्जो से सुन मेरी बात। हुजूर फरमाते हैं अगर कोई शख्स काबे शरीफ और मकाम इब्राहिम, मकाम इब्राहिम और काबा शरीफ एकदम करीब करीब में है, और मकाम इब्राहिम उन पत्थरों को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं जहां वो पत्थर हैं कि जिन पर खड़े होकर के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह शरीफ की तामीर की थी। समझ गए भाइयों? फरमाते हैं अगर कोई शख्स काबे शरीफ और मकाम इब्राहिम के बीच में चला जाए और इबादत करता रहे, रोजा रखता रहे, मगर उसके दिल में अहले बैत की दुश्मनी हो, हुजूर फरमाते हैं जैसे ही मरेगा जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। पता चला अहले बैत के दुश्मन भी काबे का तवाफ करते हैं। समझ गई बात भाइयों? अहले बैत के दुश्मन भी काबे का तवाफ करते हैं, मगर वो काबे के तवाफ चाहे जितना भी कर ले, मगर जहन्नम बिल्कुल फाइनल है उनके लिए। और आइए अब जब आपने अहले बैत और पंजतन की महफिल सजाई है तो सुभान अल्लाह, मोहब्बत के साथ सुनिए। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में यह हदीस है, एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ में इमाम हसन का हाथ थामा, दूसरे हाथ में इमाम हुसैन का हाथ थामा। दोनों के हाथों को थाम कर मेरे नबी फरमाते हैं मन अहब्बनी व अहब्बा हाज़ैन व उम्महुमा व अबाहुमा कान मई फी दर्जती यौमल क़ियामा। हुजूर फरमाते हैं कि जिसने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से मोहब्बत की और इन दोनों के बाप अली से मोहब्बत की और इन दोनों की माँ फातिमा से मोहब्बत की, हुजूर फरमाते हैं वो मोहब्बत करने वाला क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। आवाज आनी चाहिए। अगर वाकई पंजतन से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत शुहदाए करबला से मोहब्बत करते हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह। क्या फरमाया नबी ने? एक हाथ में इमाम हसन का हाथ, दूसरे हाथ में इमाम हुसैन का हाथ। फरमाते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से मोहब्बत की और इन दोनों के बाप अली से मोहब्बत की और इन दोनों की माँ फातिमा से मोहब्बत की, फरमाते क़यामत के दिन वो आदमी मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। सुभान अल्लाह। इससे अकीदा खराब मत करना, ये मत समझना कि हम नबी के साथ होंगे और नबी के दर्जे में भी होंगे, मगर वो बड़े भाई की तरह होंगे, हम छोटे भाई की तरह होंगे। बाज लोगों को नबी का छोटा भाई बनने का बहुत शौक है, वो सोचते हैं कि ये ख्वाहिश हमारी दुनिया में तो पूरी हो नहीं रही है, तो जब नबी के साथ होंगे, नबी के दर्जे में होंगे तो उनके बराबर ही तो होंगे। बस फर्क ये है कि वो बड़े भाई की तरह होंगे, हम छोटे भाई की तरह होंगे। अकीदा खराब मत करना। जी हाँ, हम नबी के साथ भी होंगे, नबी के दर्जे में भी होंगे, मगर वो आका की हैसियत से होंगे, हम उनके गुलाम की हैसियत से होंगे, वो मखदूम की हैसियत से होंगे, हम उनके खादिम की हैसियत से होंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। तो अहले बैत पंजतन से मोहब्बत करने वाले नबी के साथ, हाँ बिल्कुल, नबी के दर्जे में होंगे। और जरा जहन हाजिर फरमाए,
एक हदीस शरीफ और है, काबिले गौर है, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। अन अली क़ाल अख़बरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना अव्वल मन यदखुलुल जन्नत अना व फातिमा वल हसन वल हुसैन फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह फ़मुहिब्बूना क़ाल मिन वराइकुम। बोल दो। हजरत अली फरमाते हैं कि एक दिन मुझे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खबर दी कि सबसे पहले जो जन्नत में दाखिल होगा, हजरत अली फरमाते हैं नबी ने मुझे बताया कि वो मैं हूंगा। माशाअल्लाह। अरे भाई ये सबको मालूम है कि जन्नत बनी है नबी के लिए, तो सबसे पहले नबी दाखिल होंगे। और नबी ने ये इस बात की खबर दी, हजरत अली फरमाते हैं मुझे नबी ने बताया कि सबसे पहले मैं दाखिल होऊंगा और फातिमा दाखिल होंगी और हसन दाखिल होंगे और हुसैन दाखिल होंगे। तो हजरत अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह, हम सब तो सबसे पहले दाखिल होंगे ही, फमुहिब्बूना, लेकिन हमसे मोहब्बत करने वाले कहां होंगे? नबी फरमाते मिन वराइकुम, वो सब तुम्हारे पीछे पीछे होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आगे आगे पंजतन, पीछे पीछे गुलामाने पंजतन, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आगे आगे पंजतन और पीछे पीछे गुलामाने पंजतन, माशाअल्लाह। अब मोहब्बतों का एक दरख्त सिंगावर में लगाने जा रहा हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर फैजानुल औलिया, हुजूर फैजानुल औलिया, हुजूर महबूबुल औलिया, हुजूर महबूबुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए आप लोग, करीब आ जाए। अरे बड़े पैसे खर्च होते हैं तब जलसा होता, बैठ जाओ, सुने करो बात, दीन सीखो। दीन, दुनिया का इल्म तो बहुत है आपके पास, मुझसे ज्यादा ही है, दीन सीख लो। बैठ जाए आप लोग। ए भाई पीछे वाले लोग, हम परेशान नहीं करते किसी को, आप लोग आगे आ जाओ सब थोड़ा सा। ये सबकी जिम्मेदारी है, जलसे को कामयाब करो, सुनो मोहब्बत से। आ जाओ भाई, आप लोग अपने आलिमों का कहना नहीं मानते कि आपके इलाके में? आ जाओ बाबू, आ जाओ, कहना माने करो, बार बार मत शर्मिंदा करवाया करो अपने उलमा को। अरे हम तो नहीं है, आलिम तो नहीं है, मगर खादिम तो हैं उलमा के। माशाअल्लाह हजरत सैयद साहब क़िबला की आमद हो चुकी। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए और मेरी बातों को तवज्जो से सुने, चूंकि वक्त बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। साल भर में कोई एक जलसा होता है तो जाहिर सी बात है तवज्जो चाहूंगा। एक हदीस शरीफ अब हजरत की मौजूदगी में मैं आप हजरत को सुनाने जा रहा हूं।
ये मोहब्बत अहले बैत का एक शजर, एक दरख्त आपकी बस्ती में लगाने की कोशिश कर रहा हूं। ये दरख्त जहनों में लगाया जाएगा, जमीन पर नहीं। तवज्जो चाहो, अगर आप पंजतन का नाम, अहले बैत के नाम का एक दरख्त अपने खेत में लगा दें तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह खेत भी खैर बरकत का जरिया बनेगा। तवज्जो से, अन इब्ने अब्बास क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिउज़नय्या व इल्ला फसमता व हुवा यक़ूल अना शजरा व फातिमतु हम्लुहा व अलीयुन लिक़ाहुहा वल हसन वल हुसैन समरतुहा वल मुहिब्बून अहलल बैत बरक़ुहा मिनल जन्नति हक़्क़न हक़्क़न। अल्लाह जाने क्या हो गया आपको देख करके, मैं हदीस बीच में भूल गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। सब हजरात तवज्जो फरमाएंगे। मौलाना हकीमुद्दीन साहब इधर आ जाओ भाई, मर्दे मुजाहिद बैठो। तवज्जो चाहूंगा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नबी के सगे चचा, सगे चचा नबी के, फरमाते हैं कि मैंने ये बात अपने नबी से अपने कानों से सुनी है, अगर ऐसा न हो तो मेरे कान बहरे हो जाएं। अल्लाह अकबर, बोले अल्लाह अकबर। नबी के सगे चचेरे भाई हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं ये बात मैंने नबी से अपने कानों से सुनी है, अगर ऐसा न हो तो मेरे कान बहरे हो जाएं। फरमाते हैं एक दिन नबी ने फरमाया था, अना शजरतुन, मैं दरख्त हूं, व फातिमतु हम्लुहा, और हजरत फातिमा उस दरख्त की टहनी है। माशाअल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। व अलीयुन लिक़ाहुहा, और हजरत अली उस दरख्त के शिगुफा हैं। माशाअल्लाह, शिगुफा कली को कहते हैं, गुंचा को कहते हैं, जो फूल अभी खिला ना हो उसे शिगुफा कहते हैं। अरे भाई, गुलाब का फूल आपने देखा है ना? गुलाब का फूल एक तो वो होता है जो खिल जाता है, और एक वो होता है जो खिलने के करीब होता है, कलियां चटकती हैं, उसे शिगुफा कहते हैं। तवज्जो चाहूंगा, नबी फरमाते अना शजरतुन, मैं दरख्त हूं, व फातिमतु हम्लुहा, और हजरत फातिमा उस दरख्त की टहनी है, व अलीयुन लिक़ाहुहा, और हजरत अली उस दरख्त के शिगुफा हैं, वल हसन वल हुसैन समरतुहा, और हसन और हुसैन उस दरख्त के फल हैं, वल मुहिब्बून अहलल बैत बरक़ुहा, और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस दरख्त के पत्ते हैं, मिनल जन्नती, नबी फरमाते हैं ये सब के सब जन्नत में होंगे। हक़्क़न हक़्क़ा, ये बात हक है, हक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। याद कर लो इस हदीस को। क्या फरमाया नबी ने? अना शजरतुन, मैं दरख्त हूं, फातिमा उस दरख्त की टहनी है, शिगुफा है ना? ये दरख्त आप देख रहे, नबी ने फरमाया मैं दरख्त, ये बनावटी है जी, मगर है तो शक्ल लिए हुए ना, आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा इसमें। ये दरख्त, नबी फरमाते मैं दरख्त, फातिमा उसकी टहनी है जो शाखे, और अली उसके शिगुफा हैं जो फूल होता है, बिन खिला फूल, और हसन और हुसैन उस दरख्त के फल हैं, और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस दरख्त के पत्ते हैं। नबी फरमाते मिनल जन्नती, ये सब के सब जन्नत में होंगे। और दो बार नबी ने फरमाया हक़्क़न हक़्क़ा, ये बात हक है, हक है। आप भी बोलिए हक़्क़न हक़्क़ा, हक़्क़न हक़्क़ा, ये बात हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब भी शेर का मतलब नहीं समझोगे तो फिर कभी नहीं समझ सकते।
क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। माशाअल्लाह। हजरात ये बातें मैंने आप हजरात को सुना दी। अब आइए एक ऐसी हदीस आपको पेश करने जा रहा हूं जो हदीस की कई किताबों में है, लेकिन इस वक्त मैं दो किताबों के हवाले से वो हदीस पेश करने जा रहा हूं। कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ, और बुखारी शरीफ के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है मुस्लिम शरीफ, और मुस्लिम शरीफ के बाद जो किताब सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है वो किताब है तिरमिजी शरीफ। अब ये हदीस मुस्लिम में भी है और तिरमिजी शरीफ में भी है। गौर से सुनिएगा, टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा इंशाल्लाह, तवज्जो के साथ सुनिए। मुस्लिम शरीफ की जो हदीस है उसके रावी हैं हजरत ज़ैद इब्ने अरकम। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज किया, तो आखिरी हज करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम जुहफा में गदीर खुम के पास खड़े हो गए। गदीर खुम, गदीर कुएं को कहते हैं। गदीर का माना अरबी में कुआं होता है, और खुम ये एक जगह का नाम है, उस गांव का नाम है जिस गांव में वो कुआं था। माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी गदीर खुम के पास खड़े हो गए, और मेरे नबी हजरावी हदीस हजरत ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने खुतबा दिया, वाज़ो नसीहत की, और उसके बाद मेरे नबी फरमाते, ए लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूं, करीब है कि रब का भेजा हुआ फरिश्ता मेरे पास आए और मैं अल्लाह के हुक्म को कबूल कर लूं। ए लोगों, यानी मैं जा रहा हूं, मौत का जाम पीने वाला हूं, करीब है कि मैं अल्लाह से मुलाकात करूं, यानी मुझे मौत आ जाए। उसके बाद नबी फरमाते, ए लोगों, मैं तो चला जाऊंगा मगर तुम मायूस ना होना, अना तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, माशाअल्लाह। मैं तो चला जाऊंगा मगर तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। दो भारी चीजें, दो नफीस चीजें, दो गिरा कद्र चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ करके जा रहा हूं। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर, उन दोनों में से पहली चीज किताबुल्लाह यानी कुरान करीम है, जिसमें हिदायत है और नूर है। रावी हदीस कहते हैं कि नबी ने कुरान की तिलावत की तरफ लोगों को तवज्जो दिलाई और लोगों को फरमाया कि कुरान को मजबूती के साथ पकड़ो। सुभान अल्लाह। पहली बात। दूसरी बात, व अहलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। माशाअल्लाह। नबी फरमाते हैं पहली चीज है कुरान और दूसरे हैं मेरे अहले बैत। 1 लाख से ज्यादा सहाबा किराम का मजमा था। मेरे नबी ने 2 बार फरमाया, ए लोगों, दूसरे हैं मेरे अहले बैत, तुम मेरे अहले बैत के बारे में डरते रहना, उनकी इज्जत करते रहना, सादात की तौहीन न करना, उनकी इज्जत करते रहना, उनकी तौकीर करते रहना, मेरे अहले बैत का हक अदा करते रहना, उनके हुकूक के बारे में अल्लाह से डरते रहना। नबी ने फरमाया ये 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस थी जिसका मफहूम मैंने पेश कर दिया। अब इसी जैसा मफहूम तिरमिजी में भी है, दोनों सुन लीजिए, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट सुनिए। तिरमिजी शरीफ की हदीस, रावी है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला। नबी फरमाते हैं, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि नबी ने हज्जतुल वदा के मौके पर नबी अपनी ऊंटनी कस्बा पर खड़े हुए। नबी की ऊंटनी को कस्बा कहा जाता था। नबी खड़े हुए और फरमाया, या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखस्तुम बिही लम तदिल्लु किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती। नबी फरमाते हैं, लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, अगर तुम उसे मजबूती से पकड़ लोगे तो तुम्हें कभी कोई गुमराह नहीं कर सकता।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जोर से बोलिए। तुम्हें कभी कोई गुमराह नहीं कर सकता। एक है कुरान और दूसरे हैं मेरे अहले बैत। सुभान अल्लाह। भाई दो चीजें दी हैं, जात भी तो एक अल्लाह की जात, एक मेरे नबी की जात। कुरान अल्लाह की तरफ से और अहले बैत मेरे नबी की तरफ से। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दो चीजें, कुरान पढ़ते रहना और अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। नबी फरमाते हैं जिसके एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में दामने अहले बैत, नबी फरमाते हैं वो कभी गुमराह नहीं होगा। अल्लाह उसे गुमराहियत से बचा लेगा, वो हरगिज़ गुमराह नहीं हो सकता। तो मेरे नबी ने तो गुमराहियत से बचाया था, लेकिन हम देख रहे हैं लोग गुमराह पे गुमराह होते चले जा रहे हैं। फिरकों में फिरके निकल रहे हैं, जमातों में जमातें निकल रही हैं, टोली पे टोली निकल रही है, नई नई जमात पैदा हो रही है। जब नबी ने गुमराहियत से बचाया था तो ये फिरके क्यों पैदा हो गए, ये नई नई जमातें क्यों निकल रही है? तो हजरात मेरे नबी ने दो शर्तें लगाई थी। पहली शर्त ये है कि कुरान पर अमल करते रहना, दूसरी शर्त ये है कि अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। लोग इसलिए गुमराह हो गए, किसी ने कुरान तो पढ़ा लेकिन अहले बैत से मोहब्बत न कर सका, वो भी गुमराह हो गया। और कुछ लोग वो हैं कि जो अहले बैत से तो मोहब्बत करते हैं मगर कुरान में 40 पारे मान लिए, इसलिए वो लोग भी गुमराह हो गए। अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नियों को इंशाअल्लाह कोई गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में अहले बैत का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, अज़मते अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो नबी ने कितनी चीजें दी हैं, थोड़ा सा बोलते रहो। दो, क्या क्या? कुरान, अहले बैत। अहले बैत से मोहब्बत करते रहो और कुरान पढ़ते रहो। हमने क्या किया कि अहले बैत से तो मोहब्बत की, जिस हाथ में कुरान होना चाहिए उस हाथ में ढोल थाम लिया। बेशक जी जी जी, ढोलबाजी कभी भी अच्छे लोगों की पहचान नहीं रही है। बास लोग समझते हैं कि ढोल बजाने में सवाब है, आप भी शायद समझते हो। अगर आपके नजदीक सवाब है तो मुझे ये बताइए कि कुरान पढ़ने में ज्यादा सवाब है या ढोल बजाने में ज्यादा सवाब है? कुरान। छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ा है हम और आपने। दौर बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, देख रहे हो। इन बातिल ताकतों का मुकाबला ढोल बजा करके नहीं बल्कि कुरान पढ़कर और दुनिया को पढ़ा करके हाँ जवाब दिया जा सकता है। आज ही मैंने एक अखबार में पढ़ा है, आप हजरात सबसे कहता हूं, आज क्या तारीख है? 3 अगस्त सन 2024। आज का उर्दू पेपर इनकलाब जो पूरे हिंदुस्तान में छपता है, अक्सर शहरों में छपता है, जिलों में छपता है, उस इनकलाब में खबर है कि एक पोप ने जो ईसाइयों का मजहबी पेशवा होता है, 45 साल तक किसी चर्च में रहा। 45 साल के बाद वो ऐसी जगह गया जहां कुरान अजान की आवाज आती थी। उससे अच्छी लगी, उसने अजान सुनी और अजान सुन करके वो मस्जिद में गया, इमाम साहब से मिला, कुरान पढ़ा और वहां बैठ करके उसने ये दुआ की थी, ये मेरे मालिक है, मेरे पालने वाले, मेरे पैदा करने वाले, मुझे सच्चा रास्ता दिखा दे। अल्लाह ने उसके दिल में मोहब्बत डाली और उसने कुरान को तिलावत करके वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया है। ये आज ही की खबर है जो इनकलाब पेपर में छपी हुई है। मेरे पास उस इनकलाब फोटो, उस खबर का फोटो भी मेरे पास मौजूद है। तो इस्लाम ढोलबाजी से नहीं फैलेगा। मुझे मालूम है कि आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये मेरी कौम, मेरे भाइयों, आप मेरे भाई हो, सुन्नी हो, अकीदा बिल्कुल सही है,
तो जब अकीदा हमारा सही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर अमल भी हमारा अच्छा होना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। और जिस वक्त मेरे नबी ने दो चीजें दी थी, अहले बैत और कुरान, उस वक्त नबी ने यह भी फरमाया था कि ये दो चीजें भी आपस में कभी जुदा न होंगी। न अहले बैत कुरान से जुदा हो, न कुरान अहले बैत से जुदा हो। दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि नबी के सीने में है कुरान और सीने पर है हुसैन। और दुनिया ने करबला में वो मंजर भी देखा कि नेज़े पर सरे हुसैन बुलंद है और लबे हुसैन हिल रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, क्योंकि कुरान न हुसैन से जुदा है न हुसैन कुरान से जुदा है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए मैं सारी कंडीशन जानता हूं पूरे इलाके की। आपसे गुजारिश करूंगा कि ढोलबाजी से और ऐसे कामों से जिससे शरीयत रुकती हो, आपको बहरहाल बचना है। अल्लाह जाने मुहर्रम में साल भर आप लोग हमसे मसले पूछते हो, उलमा से मसले पूछते हो, नमाज भी इमाम साहिबान हजरात के पीछे पढ़ते हो। अल्लाह जाने मुहर्रम के 10 दिन के लिए आपको कौन सा मुफ्ती आता है और आपको आके बता के चले जाता है। किसी मौलाना की नहीं मानते कि नहीं, किसी मौलाना की नहीं सुननी। बाज लोग तो उलमा की शान में तौहीन करते हैं। मियाँ जज्बात में अपने उलमा की तौहीन न करना, दीन जिंदा है उलमा की मेहनत की वजह से। बेशक, हक है। अगर आज हुसैन पाक का नाम लिया जा रहा है और आप महफिल में आए हैं, इसमें उलमा का दखल है। बेशक, हर जलसे के पीछे कोई ना कोई बड़ा आलिम होता है जी, इसलिए दीन जिंदा है उलमा की वजह से। बेशक, जज्बात में आकर के अपने मौलाना उलमा को गाली न दो, इसलिए कि आप इतना सब्र नहीं कर पाएंगे जितना सब्र उलमा करते हैं। 5-5 हजार, 7-7 हजार, 8 हजार की नौकरी में उलमा अपने घर भी चलाते हैं और दीन की खिदमत भी करते हैं। अगर 5 हजार आपको दिया जाए, हाथ खड़े कर देंगे। मजदूर भी 400-500 रुपये से कम नहीं लेता आज की तारीख में। फिर उलमा 5-7 हजार में अपना घर कैसे चलाते हैं, ये तो अल्लाह जानता है, वो जानते हैं और उनका रब जानता है। इसलिए अपने उलमा के हौसलों को ना तोड़ो, उनकी इज्जत किया करो, उनकी बातों पर अमल किया करो। अगर उनके सामने से गुजर हो तो उनके सलाम का इंतजार नहीं, बल्कि बढ़ करके खुद सलाम किया करो। समझ गए आप। और मुहर्रम में खराब रस्मों से आप बचें। हजरात, बातें तो बहुत कहनी थी मगर मजमून तवील हो जाएगा। आइए थोड़ी देर के लिए मैं आपसे चंद बातें और अर्ज करूंगा। हमारे हजरत पीरे तरीक़त रहबर राह शाह सूफी सैयद मोहम्मद अख्तर रजा साहब दामत बरकातुहुल आलिया कादरी चिश्ती अबुल उलाई आसवी, जो हमारे हुजूर सरकार फैजुल आरिफीन सूफी गुलाम आसिफी अलैहि रहमा के मुरीद है और उनके खलीफा है। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। हजरत की मौजूदगी है इसलिए मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मिराज मियां साहब थोड़ी दुआएं आप हजरत की चाहूंगा। सैयद वसीम मियां साहब तवज्जो से मेरी बात को सुने। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ये सहाबी रसूल हैं। एक दिन उन्होंने काबे शरीफ के खिलाफ को पकड़ा और काबे के खिलाफ को पकड़ करके उन्होंने फरमाया कि लोगों, बाबू बाबू बातें सुबह कर लेना, आप लोग बातें करो, हमसे कहो हजरत जलसा जमाओ, ये कैसे मुमकिन है। सब्र किया करो, अपने कामों को टालो और तवज्जो से सुनो। एक एक बात से जिंदगियों में तब्दीली आ जाती है। समझ गए। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने काबे के पर्दे को ऐसे पकड़ा और हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं कि लोगों, जो मुझे नहीं जानता वो जान ले मैं अबू ज़र हूं। जो जानता है वो तो जानता ही है और जो नहीं जानता वो जान ले मैं अबू ज़र हूं। काबे के पर्दे को पकड़कर हजरत अबू ज़र ने फरमाया, ए लोगों, मेरे नबी ने एक दिन फरमाया था कि खबरदार, मेरे अहले बैत तुम लोगों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। मन रकीबहा नजा, जो कश्ती में बैठ गया वो निजात पा गया। वमन तखल्लफ अन्हा हलका, और जो कश्ती से पीछे हट गया वो हलाक हो गया।
ये काबे के पर्दे को पकड़कर हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं अल्लाहु अकबर। ये लोगों मेरे अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। और दूसरी जगह हजरत उमर से हदीस पाक मरवी है, नबी फरमाते हैं अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे तमाम सहाबा सितारों की मिसल हैं, तुम जिसकी भी इत्तिबा करोगे हिदायत पा जाओ। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी वो खुश नसीब मुसलमान है कि जिसने ईमान की हालत में हुजूर से मुलाकात की हो, हुजूर की सोबत इख्तियार की हो और उसी ईमान पर वो दुनिया से रुखसत हुए हो, उन्हें सहाबी कहते हैं। एक को सहाबी कहते हैं, एक से ज्यादा को सहाबा कहते हैं। सहाबाए किराम का मतलब होता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत वाले साथी। समझ गए आप? तो मेरे नबी ने फरमाया अहले बैत कश्ती की तरह है और सहाबा सितारों की तरह है। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं कि कश्ती उसी की पार लगती है जो सितारे देखकर चलाता है, और उसकी कश्ती डूब जाती है जो सितारे देखकर नहीं चलाता। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं अल्लाह का शुक्र है हम अहले सुन्नत वल जमात मोहब्बत अहले बैत की कश्ती में सवार हैं और हिदायत के सितारे सहाबाए किराम से रोशनी हासिल कर रहे हैं। माशाअल्लाह। आजकल बहुत सारे मौलवी निकले हुए हैं फटीचर किस्म के, और बहुत सारे पैर साहब, पीर साहब नहीं पैर साहब, वो हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करते हैं। कौन है हजरत अमीर मुआविया? ये यजीद के वालिद हैं। समझ गए आप? यजीद के वालिद तो आपने समझ लिया। भाई अगर बेटे ने गलत काम किया है तो उसके गुनाह की सजा उसके बाप को नहीं दी जाएगी। सही मानों में यही सच्चाई है। मेरी बात गौर से सुनिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा काफिर था, तो क्या उनके काफिर के उनके बेटे के कुफ्र की वजह से हजरत नूह की शान में गुस्ताखी करेंगे आप? कहिए माज़अल्लाह। हजरत मुआविया अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी के सहाबी हैं, और मेरे नबी फरमाते हैं ला तसुब्बू अस्हाबी फइन्नहुम खियारुकुम, मेरे सहाबा को गाली ना दो क्योंकि वो तुम में से बेहतरीन लोग हैं। और मेरे नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा को गाली ना दो इसलिए कि अगर तुम में से कोई शख्स उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी अल्लाह की राह में सदका करता है तो हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबी के 1 किलो या आधा किलो गेहूं या जौ के सदके के बराबर नहीं हो सकता। बेशक सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं नबी कि अगर तुम में से कोई शख्स उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खर्च करे तो उसका ये खर्च करना किसी सहाबी के आधा किलो या 1 किलो जौ या गेहूं के सदके के बराबर नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्तों हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन मेरे नबी की बीवी हैं। हजरत अमीर मुआविया जब वही आती थी तो कुछ बहुत दिनों तक हजरत अमीर मुआविया ने वही को लिखा है। नबी इरशाद फरमाते थे हजरत अमीर मुआविया लिखते थे। सुने आप लोग। और मेरे नबी फरमाते हैं, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस से आका फरमाते हैं अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया वहदी बिहिन नास, अल्लाह मेरे मुआविया को हादी और महदी बना दे और इनके जरिए से लोगों को हिदायत दे दे। तो जिसे नबी ने हादी और महदी कहा हो वो जहन्नमी नहीं हो सकता, वो जन्नती है। इसलिए अगर कोई मौलवी या पीर या फटीचर किस्म का ऊंची टोपी लगा के कोई मुल्ला जी या नाम निहाद सूफी
या टाई और बूट शर्ट कुर्ता पजामा पहन करके या कोट पैंट पहन करके अगर आपको बताने के लिए आए कि हजरत अमीर मुआविया माज़अल्लाह करबला के शहीदों के कातिल हैं माज़अल्लाह, अगर इस तरह की हरकतें कोई करे, कोई बकवास करे, खुदारा उसको अपनी बस्ती से भगा दीजिए और 1 मिनट के लिए भी उसकी बात को कतई न सुनिए, इसलिए कि उस शख्स का ईमान हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा जो मेरे नबी के किसी भी अदना सी सहाबी की तौहीन करेगा। समझ गए मेरे भाइयों? भाई गौसे आजम का मर्तबा कितना बड़ा है आपको पता है ना। अगर कोई सहाबी 10 बजे दिन में 10 बजे अगर कोई शख्स हुजूर पर ईमान लाए, कलमा पड़ा, मुसलमान हो गए, 12 बजे उनका इंतकाल हो गया ईमान पर, तो वो सहाबी है। क्या है वो? सहाबी है। 2 घंटे के सहाबी, एक भी नमाज उन्होंने नहीं पढ़ी है, रोजा नहीं रखा है, ज़कात नहीं दी है, मगर 2 घंटे के सहाबी का रुतबा सारे वलियों से अफजल है, गौसे आजम से अफजल है, क्योंकि वली इबादत से बनते हैं और सहाबी हुजूर की ज़ियारत से बनते हैं। इसलिए कभी भी किसी सहाबी की तौहीन न करना। और हजरत एक बात आप मुझे बताएं, देखिए अगर आपको अच्छी बिरयानी बनानी हो, ये लोग नहीं करने देंगे, इनको चैन नहीं, अगर आपको बेहतरीन बिरयानी खानी हो तो बिरयानी अच्छी तब बनती है जब अच्छे मसाले होते हैं, अच्छी क्वालिटी का चावल होता है, बेहतरीन गोश्त होता है, बनाने वाला अनाड़ी नहीं बल्कि खिलाड़ी होता है, पानी साफ सुथरा होता है, तब जाकर के बेहतरीन बिरयानी बनती है। अच्छी खीर तब बनेगी जब बेहतरीन चावल हो, खीर के लिहाज से ओरिजिनल दूध हो, शानदार किस्म के मेवे हों और उसमें खोया हो, मुनासिब शक्कर हो, चीनी हो, तब बेहतरीन खीर बनती है। और अच्छे मसाले, अच्छा गोश्त, अच्छे चावल और साफ सुथरा घी हो, अच्छा घी हो, साफ सुथरा पानी हो, जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो बेहतरीन बिरयानी बनती है। मतलब ये है सामान अच्छा तो क्वालिटी अच्छी आएगी। और जब नबी का नूर हो, अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो उससे बनने वाली जात को हसन और हुसैन कहते हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जब नबी का नूर हो, अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो उससे बनने वाली जात को हसन और हुसैन कहते हैं। हजरात आप मेरे बारे में बहुत जानते होंगे, लेकिन मेरे बाप से ज्यादा थोड़ी जानते हैं। आप हजरत के बारे में बहुत जानते होंगे, लेकिन हजरत के वालिद साहब से ज्यादा तो आप नहीं जानते होंगे। जब मेरे बारे में मेरे बाप से ज्यादा आप नहीं जान सकते, आपके बारे में आपके बाप से ज्यादा मैं नहीं जान सकता, तो हसन हुसैन के बारे में मौला अली से अच्छा कौन जान सकता है? अरे भाई आप लोग भी सुभान अल्लाह बोल दो कुछ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, थोड़ा सा बोल लो यार, सुन लो कुछ। सुभान अल्लाह। ये हादसे इस तरीके से अल्लाह का शुक्र है हमारी तकरीरों में नहीं होते। हाँ, लोग तवज्जो से सुनते हैं, बहुत आराम से सुनते भी हैं, बैठते भी। कभी कभार ऐसा होता है, अल्लाह हिदायत नसीब करे, लोगों के दिल नहीं लगते। हाँ, अगर अहले बैत का जिक्र सुनने में भी अगर दिल नहीं लगता है तो ये ईमान की कमजोरी की अलामत है। जी हजरत मौला अली फरमाते हैं, अल हसन अशबाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इला रास। हजरत अली फरमाते हैं कि सर से लेके सीने तक इमाम हसन हुजूर के मुशाबे थे, देखने में हुजूर की तरह लगते थे। वल हुसैन अशबाह नबी मा काना असफल मिन जालिक, और सीने से लेके पैर तक इमाम हुसैन हुजूर के मुशाबे थे।
बेशक सुभान सर से अल्लाह। लेके सीने तक इमाम हसन हुजूर के मुशाबे, और सीने से लेके पैर तक इमाम हुसैन हुजूर के मुशाबे, और सर से लेके सीने तक इमाम हसन हुजूर के मुशाबे, और सीने से लेके पैर तक इमाम हुसैन हुजूर के मुशाबे। यही वजह है कि जब मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए और सहाबा का दिल करता कि नबी को देखें, तो इमाम हसन हुसैन को करीब करीब खड़ा कर दिया करते थे सुभान अल्लाह। और नबी की याद ताजा हो जाया करती थी। सुभान अल्लाह। इसी वजह से आला हजरत फरमाते हैं, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, और साफ शक्ले पाक है, दोनों के मिलने से आया खते तौअम में लिखा है, ये तो वर्का नूर का तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब आइए शान हसनैन करीम है। एक जात का नाम है हसन, दूसरी जात का नाम है हुसैन। नबी फरमाते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर के नबी तक हदीस में आता है, हजरत ईसा के जाहिरी हजरत ईसा के आसमान पर उठाए जाने के बाद 500 साल के बाद, तकरीबन 500 साल के बाद मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। नबी फरमाते हैं दुनिया में 500 साल के अंदर किसी का नाम भी हसन और हुसैन नहीं था। अल्लाह ने इन दो नामों को छुपा के रखा था, और जब फातिमा के घर में ये दो शहजादे पैदा हुए तो एक का नाम है हसन, दूसरे का नाम है हुसैन। बोलते जाओ, एक का नाम है हसन, दूसरे का नाम है हुसैन। तो पिछले 500 साल में किसी का नाम नहीं था, और 1400 साल के अंदर कोई मुसलमान बस्ती ऐसी है ही नहीं जिस घर में हसन और हुसैन ना हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसी महफिल में बहुत सारे, किसी का नाम अली, किसी का नाम हसन, किसी का नाम हुसैन। सुभान अल्लाह। बोलते जाओ। नबी फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहले जन्ना। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। बार बार आप सुनते रहते हैं इसको, आज गौर से सुनिए। फरमाते हैं ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। मेरे नबी ने फरमाया था जवानों के, बूढ़ों के नहीं, क्योंकि जन्नत में कोई भी बूढ़ा या बूढ़ी नहीं होगी, सब बूढ़े बूढ़ी जवान कर दिए जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। दुनिया में चाहे कितना भी काजू बादाम पिस्ता छुआरा मुनक्का सेब संतरा हलवा पराठा और कबाब और बिरयानी खाते रहो, मगर जवानी पलट के नहीं आएगी। मगर जन्नत में ये जवानियां आएंगी, और फिर इंशाल्लाह ऐसी आएगी कि जवानी कभी खत्म न होगी। बेशक। और उन जवानों की सदारत आका हसन और हुसैन फरमाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस में मेरे नबी फरमाते हैं इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिन दुनिया। बेशक हसन और हुसैन ये दोनों मेरे दुनिया के दो फूल हैं, फूल। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि नबी इन दोनों को कभी चूमा करते थे, कभी चूसा करते थे, कभी सूंगा करते थे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं यमतस्सु लुआबल हुसैनी कमा यमतस्सु रजुलु तमरा। आदमी जैसे खजूर चूसता है, इसी तरह से मेरे नबी लुआबे हुसैन चूसते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कभी चूसते थे, कभी चूमते थे, कभी सूंघते थे, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया ये दोनों मेरे दुनिया के दो फूल हैं। सुभान अल्लाह। और ये आप भी जानते हैं कि फूल जैसा होता है खुशबू वैसे ही होती है। फूल चमेली का हो तो खुशबू चमेली की होगी, फूल गुलाब का हो तो खुशबू गुलाब की होगी, और फूल मोहम्मद का हो तो खुशबू मोहम्मद की हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इस तकरीर का रिजल्ट सुनिए, रिजल्ट सुनो मेरी माँ बहन। रात के 2 बजे 1 बजे इस महफिल पाक में आप शरीक हैं, किस लिए, क्या मिलेगा? आइए रिजल्ट सुनिए।
ये हदीस है, बहुत तवज्जो से। हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि मैं एक दिन किसी काम से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गया हुआ था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है। आका तशरीफ लाए तो एक नूरानी चादर ओढ़े हुए थे, बदन पर एक नूरानी चादर थी और कोई चीज चादर के नीचे छुपी हुई थी। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि मैं उस वक्त समझ नहीं पाया कि चादर के नीचे है क्या। फरमाते उसामा बिन ज़ैद, जब मैं अपने काम से फारिग हो गया तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये चादर के नीचे क्या है? तो नबी ने कुछ नहीं बोला, नबी खामोश रहे और मेरे नबी ने चादर हटाई तो एक पहलू में इमाम हसन बैठे, सुभान अल्लाह, दूसरे पहलू में इमाम हुसैन बैठे, सुभान अल्लाह। और मेरे नबी फरमाते उसामा, हाजान इब्नाया व इब्ना इब्नती, उसामा ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं, यानी मेरे बेटे भी हैं और मेरे नवासे भी हैं। हजरत, ये आप ये भी जान लीजिए, आपका खानदान आपके बेटे से चलेगा। अगर शोहर किसी और बिरादरी का है और बीवी किसी और बिरादरी की है तो बच्चे उस बिरादरी के होंगे जिस बिरादरी के शोहर है। यानी खानदान इंसानों में बाप से चलता है, बेटे से चलता है। खानदान इंसानों में बेटे से चलता है। नीले आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर सारी दुनिया के खानदान उनके बेटों से चलते हैं। वो तन्हा मेरे नबी का खानदान है जो मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से चला है। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया था, अल्लाह ने सारे नबियों की जुर्रियत को, सारे नबियों की औलाद को उनकी पुश्तों में रखा, उनकी पीठों में रखा, और मेरी औलाद को अली बिन अबी तालिब की पुश्त में रखा। बेशक, सुभान अल्लाह। देखिए हजरत जो है या जितने भी सादात हैं, ये सब हजरत फातिमा की औलाद है और सब कहे जाते हैं आले रसूल, यानी रसूल की आल। तो इन्हें नबी की आल इसलिए कहा जाता है कि नबी ने फरमाया था, हसन हुसैन मेरे नवासे भी हैं और मेरे बेटे भी हैं। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दोनों पहलू में इमाम हसन, एक पहलू में इमाम हसन, एक पहलू में इमाम हुसैन, और मेरे नबी हाथों को उठाते हैं दुआ के लिए। आला हजरत फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, क्या बात है। दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी ही नाज से जब दुआए मोहम्मद। मेरे नबी दोनों हाथों को उठाकर दोनों नवासे पहलू में है। मेरे नबी दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा। व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, और जो इन दोनों से मोहब्बत करे मेरे रब तू उससे भी मोहब्बत फरमा, उससे भी प्यार फरमा। ए हुसैन की मोहब्बत में आने वालों, ए हसन हुसैन के प्यार में आने वालों, अगर ये मोहब्बतें सच्ची हैं, मुबारक हो आपको। अगर आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो हम सब का रब हम सब से मोहब्बत करता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हम अल्लाह। सब से प्यार करता है। हमें सुन्नियों की मोहब्बत तो ऐसी है, ओहो सुभान अल्लाह, साल भर अपने बच्चों के लिए शरबत बने या ना बने, लेकिन 10 मुहर्रम को नबी के शहजादों के नाम पर जरूर बनता है। सुन्नियों की मोहब्बत तो ऐसी है। और भाइयों, जब आप नमाज पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। यानी जब तक नमाज कबूल नहीं होती जब तक अहले बैत पर दुरूद नहीं पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह अहले बैत से मोहब्बत का फायदा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार इमाम हसन को दाहिने कंधे पर बिठाते हैं, बाएं पर इमाम हुसैन को,
और मेरे नबी ने फरमाया जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की, और जिसने इन दोनों से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने खुदा से दुश्मनी। आका फरमाते हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है। अगर हजरत कहें अपने नवासे के लिए, हजरत कहें कि मेरा नवासा मुझसे है, बात समझ में आती है। आपकी बेटी और आपकी बेटी का बेटा नवासा, जाहिर सी बात है आपके। अगर नाना ये कहें कि मैं नवासे से हूं तो ये तो हैरत की बात है, मगर कोई हैरत और परेशान होने की जरूरत नहीं है। नबी फरमाते हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से, यानी हुसैन मुझसे हैं क्योंकि वो मेरे नवासे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं, मेरे लख्ते जिगर हैं, और मैं हुसैन से हूं, यानी हुसैन मेरे नवासे हैं तो वो मुझसे हैं, और हुसैन ने मेरे दीन को बचाया है, इसलिए मैं हुसैन से हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन जुमे का खुतबा अल्लाह के नबी दे रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों से चल करके मस्जिद नबवी की तपती हुई रेत पर इमाम हसन गिरते पड़ते हसन हुसैन तशरीफ ला रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। नबी खुतबा दे रहे हैं, देखा हुसैन आ रहे हैं, नबी ने मिंबर छोड़ा और किसी सहाबी से नहीं कहा जाओ हुसैन आ रहा, हुसैन को ले आओ। खुद मेरे नबी मुसल्ले से मिंबर से उतरे और उतर करके हुसैन को प्यार किया, गोद में लिया, और दुनिया ने देखा मेरे नबी ने गोद में लेकर के मिंबर पर हुसैन को गोद में लेकर मिंबर पर खुतबा दिया है। बेशक सुभान अल्लाह। अगर आज कोई मौलाना साहब जुमे के दिन अपने बच्चे को लेकर खुतबा देने लगे तो पब्लिक कहेगी हजरत ऐसा है, या तो बच्चे खिला लो या खुतबा ही दे लो। लेकिन वो कोई आम बच्चे थोड़ी थे, वो बच्चे हैं कि जिन पर हम सबके बच्चे कुर्बान हैं। बेशक। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। देखा, सुना कि रोने की आवाज आ रही है, आका रुक गए, फरमाया फातिमा हसन हुसैन को रोने न दिया करो, क्योंकि जब ये रोते हैं तो मुझे इनके रोने से तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर, वो है हसन इमाम हुसैन की शान। अगर इमाम हुसैन ने करबला की जमीन पर अपने साथियों के साथ जामे शहादत नोश न किया होता तो आज दीन इस्लाम जो असल शक्ल में है यह हमारे सामने ये शक्ल नहीं होती। आज अगर सिंगावर की मस्जिद से सदाए अल्लाह अकबर आ रही है तो ये सदका है इमाम हुसैन की शहादत। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आज हमारे सरों पर ताज सचे हैं तो ये ताज है इमाम हुसैन का। बेशक। अगर करबला में उस जमीन पर अगर कुर्बानी न दी गई होती तो दीन को तब्दील कर दिया जाता। सुन रहे हो मेरे भाई, इसलिए सिर्फ 10 दिन के लिए या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, सुभान अल्लाह, हसन हुसैन के नारे लगाना, उनका जिक्र पाक करना खैर व बरकत का जरिया है, मगर मुंह में गुट के डाल डाल करके और नमाजें छोड़ करके दाढ़ियां मुड़ा मुड़ा करके हराम और हलाल में तमीज ना करके, है ना, फिर भी हसन हुसैन नारे लगते हैं तो सिर्फ नारों से इमाम हसन हुसैन खुश होने वाले नहीं है। करबला में चूंकि वाक़ियात करबला आप सुनते रहते हैं और उलमा ने बयान भी फरमाया है कि वाक़ियात करबला इस अंदाज में न सुनाएं जैसे कि वो शिया सुनाते हैं, रोते हैं पीटते हैं, समझे। दास्तान करबला सुनाई जाए जो हमारे बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है। आप लोग तो बस इंतजार करते हैं कि लड़ाई कैसे कैसे हुई वो सुना दी जाए। अरे भाई, मुख्तलिफ किताबों के हवाले से वाक़ियात करबला तरतीब दिए गए। अल्लाह का शुक्र है हमारे सुन्नी उलमा ने भी लिखा, आला हजरत ने भी इस बात को लिखा है कि 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद किए गए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये शहादत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह
दीन को हमेशा के लिए जिंदा करने के लिए दी। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हजरत अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुका है नीसल मंडेला। ये बहुत बड़ा शख्स है दुनियावी एतबार से। नोबेल इनाम मिला है इसको, दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबेल अवार्ड, नोबेल इनाम। अफ्रीका के सदर नेसल मंडेला को वो इनाम मिला है। नेसल मंडेला 20 साल तक जेल में बंद था। वो जालिमों की मुखालफत कर रहा था नेसल मंडेला, और सच्चाई के रास्ते पर वो खड़ा था। 20 साल तक वो जेल में था। 20 साल जेल में काटने के बाद एक दिन नेसल मंडेला सोचने लगा कि आखिर मैं कब तक जेल में पड़ा रहूंगा, लाओ समझौता कर लेता हूं और बाहर निकल कर के आराम की जिंदगी गुजारता हूं। नेसल मंडेला कहते हैं कि मैंने पूरा इरादा बना लिया था कि मैं हुकूमत से समझौता करूंगा और जेल से बाहर आऊंगा। तभी मैंने इमाम हुसैन की जिंदगी का मुताला किया। जिस मुताले ने मुझे यह बता दिया कि अगर हक के लिए, सच्चाई के लिए सर भी कटाना पड़े तो झूठ को झूठ न कहना, सच को ही सच कहना। ये जो राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता जो नोट पर छपे हैं जिनकी तस्वीर गांधी, इन्होंने कहा था कि अगर मेरे पास हुसैन जैसे वफादार साथी होते तो मैं दर्जनों साल पहले हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद करा लेता। आज भी दुनिया इमाम हुसैन की जिंदगी का मुताला कर रही है। लोगों, सिर्फ या अली या हसन या हुसैन, मैं नारों की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, मगर अपने बच्चों को उनकी किताबें जिंदगी पढ़ना सिखाओ। और आखिर में, बहुत टाइम मैंने आपका ले लिया, आखिर में आपसे ये जरूर कहूंगा कि इमाम हुसैन हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन बने, उनके बाद हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के बाद हजरत उस्मान गनी, उनके बाद हजरत मौला अली रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहि अजमईन। मौला अली की शहादत के बाद इस्लामी हुकूमत, इस्लामी खित्तों पर कुछ जगहों पर हजरत अमीर मुआविया की हुकूमत थी, मुल्क शाम वगैरह में। चूंकि हजरत अमीर मुआविया हजरत उमर के दौर से ही हुकूमत के काम में हाथ बटाते थे और जिम्मेदार थे, ओहदेदार थे। और कुछ हिस्से पर हजरत इमाम हसन हुक्मरानी फरमा रहे थे। इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर ली कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान दो हिस्सों में बट जाएं और दुनिया में इंतशार बर्पा हो जाए और मेरे नाना जान के दीन को नुकसान पहुंचे। हजरत अमीर मुआविया से मुसालह कर ली और नबी की यह हदीस सच साबित हुई, जिसमें मेरे नबी ने एक दिन फरमाया था कि मेरा ये बेटा मुसलमानों के दो गिरोहों को आपस में लड़ने से बचा लेगा। समझ गए? इमाम हसन ने सुलह फरमाई। जब सन 60 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो गया तो उनके विसाल के बाद यजीद पाए तख्त पर बैठा और सबसे पहले बैठने के बाद उसने मदीना शरीफ के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को खत लिखा कि हजरत उमर बिन अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हजरत हुसैन बिन अली, ये हजरत मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूं, उस खबीस ने नहीं लगाया था, इन दोनों से बैत ले ली जाए और मदीने के लोगों को इत्तला दे दी जाए कि हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो गया। खत आया, मदीना शरीफ के लोगों को उस खत के जरिए ही से पता चला कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो गया। हजरत वलीद बिन उक़बा ने हजरत इमाम हुसैन को बुलवाया, आप तशरीफ लाए, चंद जवानों के साथ गए, जवानों को घर के बाहर, दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया और फरमाया अगर मेरी आवाज ऊंची हो तो तुम फौरन दीवारें कूद करके अंदर चले आना। इमाम ने बातें की। वलीद बिन उक़बा ने कहा कि मेरे ऊपर बहुत दबाव है, आप या तो बैत कर लें।
कहा मेरे जैसा आदमी छुप करके बैत नहीं करता। आप मदीना शरीफ में ऐलान करवाएं। उसके बाद ये कहते हुए आप वहां से तशरीफ ले आए। वहीं मरवान बैठा हुआ था जो वलीद बिन उक़बा को चढ़ा रहा था कि अगर अरे हुसैन तो तुम्हारे हाथ से निकल गए, अब ये तुम्हारे कब्जे से बाहर है। तो हजरत इमाम हुसैन ने उसको भी ललकारा था, बाहर तशरीफ लाए। फिर वलीद बिन उक़बा ने अपना एक आदमी भेजा कि हुसैन को बुला करके लाओ। आप नहीं आए और आपने फरमाया हम अभी नहीं आएंगे, बस जाकर के बता दो, सोचेंगे। उसी रात में 4 शाबान सन 60 हिजरी की रात में इमाम हुसैन एक मुख्तसर काफिले के साथ मक्का शरीफ की तरफ रवाना होते हैं और उधर कूफियों की तरफ से खुतूत आना शुरू हो गए कि हुसैन इब्न अली हमारा कोई इमाम नहीं है, हम यजीद की बैत नहीं करेंगे क्योंकि यजीद फासिक है, जालिम है, आप कूफा तशरीफ लाएं, हम आपकी इक्तदा करेंगे, आपकी बैत करेंगे और आपको अपना इमाम तस्लीम करेंगे। इमाम मदीना शरीफ से मक्का शरीफ की तरफ रवाना हो गए। 2-1 महीना आप मक्का शरीफ में रहे और एक मुहाजिर की जिंदगी इमाम हुसैन ने वहां गुजारी। अगर इमाम चाहते तो एक बड़ा लश्कर तैयार करते और यजीद की तक हुकूमत का तख्ता पलट देते, लेकिन इमाम ने नहीं चाहा कि काबे की दीवारें खून से रंगीन हो और मक्के में इंतशार हो। 7 ज़िलहिज्जा को जब सारी दुनिया से लोग जिन पर हज फर्ज था अपने फराइज को अदा करने के लिए और लोग इबादत करने के लिए मक्का शरीफ की तरफ आ रहे थे। आप जानते हैं 8, 9, 10, 11, 12 ये हज के अय्याम होते हैं। हज के दिन बिल्कुल करीब थे और सारे लोग मक्का शरीफ आ गए, मक्का शरीफ आ गए हज करने के लिए। 7 ज़िलहिज्जा को इमाम मक्का शरीफ से रवाना होते हैं कूफा की तरफ। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया के लोगों पर हज करना फर्ज था और इमाम हुसैन बिन अली पर दीन को बचाना फर्ज था। आप 25 हज पैदल चल कर के पहले अदा कर चुके थे, इसलिए दुनिया अपना फर्ज अदा करने जा रही है, हुसैन इब्न अली अपना फर्ज अदा करने जा रहे हैं। कूफा पहुंचे, कूफे के रास्ते में थे, रास्ते में ही खुर 1000 सिपाहियों के साथ आया और आपका रास्ता रोक लिया। आपने फरमाया बातचीत हुई कि मुझे मदीना जाने दो और मैं खुद नहीं आया हूं, लोगों ने खत लिख करके मुझे बुलाया है। कहा अगर मेरे बुलाने पर आप खुश नहीं हो तो मुझे मदीना शरीफ जाने दो। हुर उसके लिए तैयार नहीं हुआ। फिर आप ऐसे रास्ते पर चले जो ना मदीना शरीफ की तरफ जाता है ना कूफा की तरफ। जब उस जमीन पर पहुंचे मालूम क्या इस जगह का नाम क्या है? लोगों ने बताया इसे करबला कहते हैं। आप फरमाते हैं रुक जाओ, वहीं काफिले को रोक लिया। पहली मुहर्रम को पहुंचे, 7 मुहर्रम तक बातचीत का ये दौर चलता रहा। 7 मुहर्रम को पानी बंद किया गया। 7, 8 और 9 तारीख को कोई जंग नहीं हुई। 9 तारीख की शाम को इमाम नेज़े से सर का सहारा लेकर के सो रहे थे, आराम फरमा रहे थे। हजरत अब्बास कदमों में बैठे हुए थे, हजरत ज़ैनब पीछे थी। यकायक एक शोर बर्पा होता है। इमाम की आंख खुलती है, फरमाते भाई कैसा शोर है? कि हुजूर ये लोग जंग करने के लिए आए। कहा ठीक है जंग तो होगी, मगर इनसे कह दो कि आज की रात हमें इबादत करने का मौका दे दे। ठीक है, इमाम ने इबादत 9 मुहर्रम की रात इबादत करने के लिए मुतय्यन कर ली। तो 9 मुहर्रम की रात गश्त करने की रात नहीं है, मेले लगाने की रात नहीं है, इबादत की रात है। मेरे इमाम ने अपने साथियों को जमा फरमाया मेरे साथियों, तुम्हारी वफादारी को सलाम, तुमने मदीना शरीफ से अब तक मेरा साथ दिया। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, या तो मेरा हाथ मांगते हैं या मेरा सर मांगते हैं। और आप जानते हो हुसैन इब्न अली झूठ के हाथ में हाथ नहीं दे सकता, इसलिए ये मेरे खून के प्यासे हैं। तुम चले जाओ,
मेरे बेटों, मेरे भतीजों, मेरे भाइयों, सब के सब चले जाओ, मेरे दोस्तों सब चले जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। और अगर तुम्हें तन्हा जाते हुए शर्म आती है तो मेरे घर के एक एक आदमी का हाथ पकड़ो और तन्हा रात की अंधेरी है चले जाओ। इमाम फरमाते हैं चिराग जल रहा था, फरमाते हैं अगर तुम्हें चिराग की रोशनी में जाते हुए शर्म आ रही है तो लो मैं चिराग को बुझा देता हूं, अब चले जाओ। रात की तारीकी थी, अंधेरा छा चुका था, चिराग बुझ चुका था। हुसैन इब्ने अली सबको इजाजत देते हैं जाओ जिसका दिल करे। थोड़ी देर के बाद अंधेरा था, आप फरमाते हैं भाई अब्बास चिराग जला दो। अमा जब हुसैन इब्ने अली ने, इमाम ने सबको इजाजत दे दी जाने की, फिर अंधेरे में कैसे फरमा रहे अब्बास चिराग जला दो, क्योंकि इमाम को इतना यकीन था कि सब जा सकते हैं मगर मेरा भाई अब्बास तन्हा छोड़कर मुझे नहीं जा सकता। हजरत अब्बास लंबरदार ने चिराग जलाया, वफादारों की जमात मजबूती के साथ वहीं खड़ी थी। अर्ज करते इमाम हम जाने वाले नहीं हैं, जिंदगी की आखिरी सांस तक आपके साथ खड़े रहेंगे। अल्लाह का शुक्र है रात भर इबादत की और सुबह को ये जंग शुरू हुई। दस्त ब दस्त। पहले जंग ऐसी होती थी, एक आदमी इधर से आता था, एक आदमी इधर से। जंग शुरू हुई, बहुत लंबी दास्तान है, वक्त भी बहुत हो गया और आप जानते हैं 10-10 रोज बयान करते हैं लोग, तब भी वाकयाते करबो बला पूरे नहीं हो पाते। मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। अब मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि इमाम हुसैन ने क्या के बाद दीगरे आपके वफादार साथी शहीद हो गए। और यह भी आप याद रखें कि जब तक मेरे इमाम के वफादार साथी जिंदा थे उस वक्त तक अहले बैत में से कोई भी फर्द शहीद नहीं हुआ। वफादारों ने शहीद होने ही नहीं दिया। और जब उनकी शहादतें हो गई, अब अहले बैते अफराद, अहले बैते अतहार के अफराद यह के बाद दीगरे शहीद होते। अल्लाह अकबर। उन्हीं शहीदों में से 6 माह के नन्हे अली असगर भी है। आपके भी पोते होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे। छोटे बच्चों की प्यास को देख करके आप कैसे बेचैन हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम 19 साल के जवान है, इमाम हसन की औलाद है, वो भी शहीद हुए। हजरत अली अकबर भी शहीद हुए। तारीख बताती है कि जमहूर उलमा जिसको कहते हैं 19 अफराद अहले बैत के घर के, अहले बैत में से 19 अफराद करबला में शहीद हुए। और 8 सहाबा, मेरे नबी के सहाबा 8 सहाबा करबला में शहीद हुए। 19 अहले। अगर किसी का जवान बेटा इंतकाल कर जाता है तो भाइयों 4 आदमी उसे पकड़ करके उसके बाप को कब्रिस्तान ले जाते हैं। अगर किसी के 2 जवान बेटे इंतकाल कर जाएं तो उसके बाप के होश नहीं रहते। 4 आदमी उसे पकड़ करके कब्रिस्तान ले जाते हैं, मगर वाह हुसैन इब्ने अली तेरे हौसले को सलाम। सुबह से लाशें उठाते उठाते थक गए हैं, फिर भी इस्लाम के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। तैयार हुए, खेमे में पहुंचे, सब्र की तलकीन की। मेरे इमाम पहुंचे और जुल्म के हाथों करबला में इमाम शहीद कर दिए। चारों तरफ से तीर बरस रहे हुसैन पर। आप अपनी सवारी पर हैं, जहर में पूछा हुआ एक तीर मेरे इमाम की उस पेशानी पर लगा जिसे मेरे नबी बार बार चूमा करते थे। पेशानी पर तीर लगा, गश खा करके घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर तशरीफ ले आए। बदन में तीर चुभे हुए थे। जब जमीन पर गिरे तो वो तीर और अंदर तक बेबस हो गए। जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी। फरमाते हैं मुझे नाना अल्लाह के हुजूर सजदा करने का मौका दे दो। आका हुसैन सजदे में सर रखते हैं। यजीदियों ने मौके को गनीमत जाना और किसी यजीदी ने सरे हुसैन बदन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शाहस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन दी पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। 72 शहीदों के जिस्म पड़े हुए हैं और सरे पाक नेज़ों पर बुलंद है। सारी रात
हजरत ज़ैनब और अहले बैत के घर की औरतें और हजरत ज़ैनुल आबिदीन और छोटे छोटे बच्चे नीले आसमान के नीचे और करबला की जमीन पर रुके हुए हैं। अम्र इब्न साद उस दिन वहीं रुका। अगले दिन अपने जो मकतूल थे, जो कत्ल कर दिए गए थे, उनका जनाजा पड़ा और उन्हें दफन करके वहां से रवाना हुआ। और आका हुसैन और उनके साथियों के बदन पाक पर कफन तक नहीं दिया था जालिमों ने। इमाम जब शहीद हो गए तो अम्र इब्न साद ने हुक्म दिया कि 10 घोड़ों को लाया जाए। 10 घोड़े लाए गए और इमाम पाक के जख्मी बदन पर रूह जा चुकी है, दौड़ाए गए, हड्डियां चकनाचूर हो गई। अगले दिन कबीला बनी असद जो गाजरिया एक गांव वहां करीब में था, वहां के कबीले ने इमाम हुसैन और उनके साथियों के जिस्म को दफन किया और नमाज जनाजा पढ़ी। अगले दिन कैदी बना करके वहां से ये काफिला रवाना हुआ। हजरत ज़ैनब ने जब इमाम हुसैन की लाश पाक देखी और शोधाए करबला के बेगौर कफन जिस्म देखे तो देख करके तड़प उठी। हजरत ज़ैनब कहती, वाह मोहम्मदा, नाना जान, आपके नवासे को कत्ल कर दिया गया है। भाई हुसैन खून में लथपथ है, हड्डी चकनाचूर है। वाह मोहम्मदा, आपकी बेटियां कैद कर ली गई है, जंजीरों में कैद कर ली गई है। हजरत ज़ैनब रोती हुई आगे बढ़ती है। हजरत ज़ैनब की जब ये बातें यजीदियों ने सुनी थी तो उनके भी आंखों में आंसू आ गए थे और रोने पर मजबूर हो गए थे। ये कैदी बना करके कूफा पहुंचे। उबैदुल्लाह इब्न ज़ाद वहां गवर्नर था। उस जालिम ने सरे हुसैन पर छड़ी मारी, लबे हुसैन पर। वहां सहाबी रसूल हजरत ज़ैद इब्न अर्क़म तड़प उठे, कहा, नादान, यहाँ छड़ी मत लगा। इन लबों को मेरे नबी बार बार चूमा करते थे, बार बार चूमा करते थे। किस्सा बहुत तवील है। हजरत ज़ैद इब्न अर्क़म ने उसको सुनाया और उसने ऐलान किया कि कूफे की जामे मस्जिद में सब लोग जमा हो जाए। उबैदुल्लाह इब्न ज़ाद मिंबर पर खड़ा हुआ और कहने लगा, अल्लाह ने यजीद अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया को फतेह अता फरमाई और कज़्ज़ाब इब्न कज़्ज़ाब हुसैन इब्न अली को शिकस्त दी। माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह। वहां मेरे नबी के सहाबी खड़े हो गए, नाबीना सहाबी थे, तड़प उठे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अफीफ, करनदान, हुसैन सच्चे हैं, उनके बाप सच्चा है, उनके बाप सच्चे हैं, तू झूठा है और जिसने तुझे हाकिम बनाया है वो भी झूठा है। जालिम इब्न ज़ाद ने उनको भी कत्ल करा दिया। उसके बाद ये काफिला दमिश्क की तरफ रवाना होता है जहां यजीद का पाए तख्त था। उधर यजीद ने इत्तला हो गई थी उसको कि शोदाए करबला के सर आ रहे हैं। पूरे शहर को सजवा दिया, लोग ढोल बाजा ताशे बजा खुशियां मनाने लगे और शहीदों के ये सर वहां पहुंचे। यजीद ने, अल्लाहु अकबर, यजीद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तन्हाई में बुलाया, बातचीत हुई और हजरत हुसैन की शान में वहां भी गुस्ताखी की उसने और अपनी छड़ी इमाम पाक के लबों पर लगाई। और यजीद कहने लगा, अगर आपका आमना सामना मुझसे हो जाता तो इस तरह के हालात आपके सामने पेश नहीं आते। फिर यजीद ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तन्हाई में बुलाया और कहा, देखो जो हुआ सो हुआ, अल्लाह अम्र इब्न साद का बुरा करे जिसने आपके बाप को कत्ल किया है। वल्लाह अगर मेरा और आपके बाप का सामना हो जाता तो इस तरह के हालात पेश नहीं आते। अब आप मदीना शरीफ चले जाएं, कोई भी जरूरत पेश आए तो मुझे खत लिखते रहा करें। इस तरह की बकवास यजीद कर रहा था, चूंकि उसकी ये सब मक्कारी थी जो हरकतें वो कर रहा है। हजरत नोमान बिन बशीर जो गवर्नर के कूफा थे, हजरत मुस्लिम बिन अकील पर उन्होंने सख्ती नहीं की थी तो वो गवर्नरी से हटा दिए गए थे। हजरत नोमान बिन बशीर को यजीद ने बुलाया, चूंकि आप मुहिब्बे अहले बैत थे। हजरत नोमान बिन बशीर
30 सिपाहियों के काफिले के साथ ये काफिला मदीना शरीफ की तरफ रवाना हुआ। अब तक हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सब्र के बंधन में बंधे हुए थे, सब्र कर रहे थे। जैसे ही आका का मदीना देखा, उधर मदीने वालों को पहले ही इत्तला हो गई थी कि करबला में हुसैन और आपके घर वालों को शहीद कर दिया गया है। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया जो हजरत अली की औलाद हैं, अपने कबीले की तरफ मंसूबे हजरत अली के बेटे हैं, वो भी तशरीफ लाए। हजरत उम्मे सलमा मेरे नबी की बीवी हैं, वो भी तशरीफ लाई। रोते हुए अहले मदीना बाहर निकले। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये अपनी सवारी लेकर के मदीना शरीफ की तरफ रवाना होते हैं। जैसे ही मदीना देखा और मदीने के करीब मदीना पहुंच करके आका का रोजा देखा तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। रोते रोते नाना के मजार में दाखिल हुए और रोते हुए अर्ज करते, नाना जान अपने नवासे हुसैन का सलाम कबूल कर लीजिए। उसके बाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने दास्तान करबला आका के मजार में बैठ करके रो रो करके सुनाई और मदीने के लोग सिसकियां ले ले करके रो रहे थे। अल्लाह अकबर। लोगों, ये सिर्फ वाक़ियात का एक तसलसल नहीं है, ये किस्से कहानी नहीं है। करबला में इसलिए शहादत दी गई है ताकि मुसलमान कभी झूठ से समझौता ना करे, मुसलमान जान दे दे लेकिन अपने ईमान का सौदा ना करे। आखिर में चूंकि बहुत ज्यादा वक्त हो गया, मैं आपसे यही कहूंगा मेरे दोस्तों, ये अल्लाह ने ये जिंदगी दी है, जिंदगी की सांसें कब थम जाए कोई भरोसा नहीं है, कब किसका इंतकाल हो जाए कोई भरोसा नहीं है। 70-80 साल 90 साल की ये जिंदगी है। दोस्तों, मैं बहुत सारी जगहों पर कह रहा हूँ, आपसे भी कहता हूँ। हाफिज इजाज नूरी साहब जो माशाल्लाह महाराज नगर के हैं, हमारे बड़े करम फरमा है, मुफ्ती इनान पारा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रजब अली कादरी, जो इस पूरे इलाके के बहुत बड़े आलिम दीन और गाँव अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसा जुलूम के पढ़े हुए बच्चे पाए जाते हैं, फारिग बच्चे पाए जाते हैं। आप मुफ्ती इनान पारा के चहीते मुरीद हैं, हर फातिया और हर उर्स में शिरकत करते हैं। माशाल्लाह सुन्नियत में बड़ा तसल्लुब है, अल्लाह सलामत रखे। हाफिज साहब आपके हवाले से और हमारे मौलाना मेराज साहब हैं माशाल्लाह, जो राजापुर कला छोटा सा गांव है, मुसलमानों की छोटी सी आबादी। अल्लाह का शुक्र है गौसे आजम की महफिलें वहां सजाया करते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे सूफी गुलाम मुरसलीन साहब जो महाराज नगर में पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। हमारे सैयद मिराज मियां साहब माशाल्लाह, ये हमारे सारे उलमा दिन ब दिन इसी सोच और फिक्र में लगे हुए हैं कि काश दीन कमजोर न हो, दीन मजबूत रहे। ये कोशिशें आपको भी करनी है और खास तौर से मैं अपनी नौजवान नस्ल से कहूंगा कि भाइयों, ये हाथों में जो आप लोग कड़े पहनते हो और ये बदन में गले में जंजीरें पहनते हो और ये फटी हुई पैंटें पहनते हो, समझे ये फटे हुए कपड़े पहनना ये नहूसत की अलामत है और पैमंद लगे कपड़े पहनना ये मेरे नबी की सुन्नत है। कड़ा पहनना ये भाई देखिए इस्लाम में हराम है ना। यानी सूरतें ऐसी इख्तियार करो कि दुनिया आपको देख करके मुशरिक न समझे बल्कि रसूलुल्लाह का वफादार समझे। इसलिए मैं कहता हूं कि हाथ जो है जान से ज्यादा, मैंने बहुत सारी जगहों पर कहा, आपसे भी कहता हूं, जान से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र कीजिए। मेरे नबी फरमाते अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और अपने बच्चों को कुरान की तिलावत करना सिखाओ। यह हदीस में है। इसलिए अपने बच्चों के सामने अहले बैत का जिक्र किया करो, दास्ताने करबला सिखाया करो और ये बताया करो कि बेटे जिंदगी में चाहे जितनी भी बड़ी कुर्बानी दे देना मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। आखिरी दम तक आज मॉब लिंचिंग हो रही है,
चंद कुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को घेर लेते हैं और जबरदस्ती कलिमात कुफरिया कहवाते हैं, ऐसे नारे लगवाते हैं जिन्हें कहना कुफ्र है, शिर्क है। ए मेरी कौम के बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, अपने बच्चों को यह समझाया करो कि जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहो, जबान को कुफ्र की गिलाजत से पाक रखो, क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहो, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो। और आप मेरे भाई बुरा मत जानिएगा, अपने चेहरों पर सुन्नते मुस्तफा सजाइए, समझ गए? सुन्नते मुस्तफा सजाइए, ये दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत है। अगर मैं कितना भी बड़ा आलिम होता, अम्मा मियां हंसो मत, ओ भैया चू चू ना करो। मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी किसी मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया, यानी ऐसी सुन्नत को जिस पर अमल करना लोगों ने छोड़ दिया हो, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। चेहरों पर दाढ़ियां सजाओ ताकि देखने वाला दूर ही से देख ले ये रसूलुल्लाह का गुलाम आ रहा है। और ये आधी दाढ़ी पूरी साफ कराओ या इतनी रखो, ये सब की सब हराम है। एक मुश्त दाढ़ी रखिए। जिंदगी में कब आखिरी सांस हो जाए, कौन सी आखिरी सांस हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। इन हाईवेज पर, बड़े बड़े रोडों पर हमने आन की आन में पूरी की पूरी फैमिली खत्म होते हुए देखी है। कोई भरोसा नहीं है, धोखे में मत रहो। आप जैसे लोग जमीन के नीचे आराम फरमा है, मुझ जैसे बेहतर बोलने वाले खतीब इसी जमीन के नीचे सोए हुए हैं। हम भी सो जाएंगे, आप भी सो जाएंगे। ऐसा ना हो कि कल हमारा चेहरा देख करके मेरे नबी कब्र में मुंह फेर ले। हम अल्लाह को खुश करने की कोशिश करें, बंदों की नाराजगी का ख्याल, बंदा राजी हो या नाराज हो इसका कोई परवाह न करें, बस आपका रब आपसे नाराज न होने पाए। अपने रब को राजी करो, सच बोलो, ईमानदारी की मिसालें कायम करो। आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी रहता हो तो उसके साथ अच्छा सुलूक करो, ताकि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। सच बोलो, जुआ न खेलो, शराब न पियो। आज हमारे बच्चे जुआ में मुलव्विस हैं, शराबी बन चुके हैं। अल्लाह के वास्ते ये छोटी सी जिंदगी है, इसे अल्लाह की नाराजगी का जरिया न बनाओ, बल्कि मजबूती के साथ अपने नबी की शरीयत पर अमल करो और हुसैन पाक की जिंदगी से सबक हासिल करो। बहुत लंबा टाइम आपका ले लिया, माजरत चाहूंगा ज्यादा वक्त लेने के लिए। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए और इस जलसे को हमारी इस्लाह का जरिया बनाए, और इस जिक्र पाक की बरकत से हमारे आबा-उस्ताद और इस सिंगावर के तमाम मोमिनीन व मोमिनात मौला करीम सबकी मग़फ़िरत फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।